दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से ये तीनों बात को फॉलो किया तो आपका भी प्रॉफिटेबल होने का चांसेस इंक्रीज़ होती जाएगा। मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस और मेरा ये ट्रेडिंग का सफ़र का अनुभव से मैं आपको ये 3 स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला है कि आपको एक ही चीज़ पे ट्रेड करने होंगे। मैं ज़्यादातर टाइम गोल्ड पे करता हूँ। अगर आप भी गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या होगा उससे कि ये आप गोल्ड किस टाइम पे कैसे मूव हो रहा है, किस स्ट्रक्चर पे कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन सा टाइम पे वॉल्यूम आ रहा है ना? ये सभी चीज़ का आपका मालूम पड़ेगा तो आपका ट्रेडिंग और आसान होगा। क्योंकि ज़्यादा टॉपिक में मास्टर्स करने से बेहतर तो एक ही टॉपिक में स्पेशलाइज़ करना आसान है ना? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखने होंगे, ओके? तो सेकंड चीज़ है आपको कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हटाना। स्टॉप लॉस ऑलवेज लगाइए क्योंकि ट्रेड है, ट्रेड में 100% कभी भी नहीं होता है। अगर आपने अच्छे अच्छे ए प्लस ट्रेड सेटअप्स भी देखा ना, तब भी कभी कभी मार्केट रिएक्ट नहीं करता है वैसा कि उस टाइम पे अगर अच्छा वॉल्यूम नहीं है तो ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए उस सेशन में, तब भी रिएक्ट कर पाता है मार्केट, नहीं तो नहीं रिएक्ट करती है। तो क्या करना चाहिए आपको कि स्टॉप लॉस ऑलवेज मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस ज़्यादातर लोग को ये कन्फ्यूज़ है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाए। कोई सोचते हैं कि 10 पिप्स में लगाए, 30 पिप्स में लगाए, 50 पिप्स। ये नहीं है, ये एकदम गलत बात है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो मैं आपको एक सिंपल सा डेफिनेशन दूंगा स्टॉप लॉस का कि भाई स्टॉप लॉस वहाँ लगाना है जहाँ इनवैलिड पॉइंट है। वो इनवैलिड पॉइंट 30 पिप्स में भी हो सकता है, 20 पिप्स में भी हो सकता है, 50 पिप्स में भी हो सकता है, 70 पिप्स, 100 पिप्स में भी हो सकता है ना। वो इनवैलिड पॉइंट उसको आपको आइडेंटिफाई करने होंगे। क्या होगा अगर 100 पिप्स का स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है क्या? अगर 100 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा तो आपको क्या करना है कि लॉट साइज डिक्रीज करना है, उस पर घटाना है लॉट साइज को। स्टॉप लॉस से क्या फ़र्क पड़ेगा कितना भी हो, अगर आप लॉट साइज उस रेशियो प्रोपोर्शन से घटा रहे हो तो लॉस तो सेम ही होगा ना। 20 पीस में जितना $100 अगर आपका प्लान है कि सपोज लेट्स मान के चलो अगर आपका पास 5000 का अकाउंट है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2% से ज़्यादा लॉस ही नहीं करेगा आज के दिन पे, तो $100 अगर आपका लॉस करने का प्लान है तो आप क्या कर सकते हो, उस पर अगर आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा है तो लॉट साइज घटाइए, और स्टॉप लॉस कम है तो लॉट साइज उसी हिसाब से बढ़ाइए। आपको 100 और 200 से ज़्यादा गंवाने का ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा, ओके। और थर्ड है एक ही सेशन पे आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड क्या करते हैं कि मॉर्निंग से इवनिंग तक ट्रेड करते हैं, तो वो इससे नहीं होता है। ज़्यादा ट्रेड करने से कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं बनाता है। तो क्या करना है आपको, क्योंकि मार्केट का पैटर्न ही अलग है। जो एशियन लोग ट्रेड करते हैं उसका पैटर्न अलग है। एशियन सेशन पे लंदन में पूरा का पूरा कंप्लीट डिफरेंट है, न्यूयॉर्क में और वाइल्ड है ना। तो आपको क्या करना है, लंदन सेशन में अगर आप 30 मिनट 1 आवर पे स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम पे अच्छे तरीके से ट्रेड लगा रहे हो रहा है, तो आप उसी टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए ना। क्यों आपको एशियन सेशन में ट्रेड करना है, क्यों आपको न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करना है? कभी कभी न्यूयॉर्क में 15 मिनट में भी डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करना पड़ता है कभी कभी न्यूयॉर्क, क्योंकि उसका ज़्यादा वोलाटाइल होता है। उसमें स्टॉप लॉस काम नहीं करते न्यूयॉर्क सेशन में ज़्यादातर, अगर आपको भी आपने भी फील किया है वो तो मैं बताता हूँ कि अगर आप लंदन सेशन में अच्छे कर रहे हो तो क्यों जाना है न्यूयॉर्क सेशन में। लंदन सेशन में ही ट्रेड कीजिए, 30 मिनट 1 आवर से नीचे मत आइए। अगर आपको डायरेक्शन मार्केट का आइडेंटिफाई करना है, सबसे डेली में देखिए, डेली में बुलिश है, ठीक है भाई, बाई करने के सोच रहे हैं, एक बायस बन गया, 4 आवर में आओ। 4 आवर में अगर सपोर्ट है अगर, तो बाई करने के लिए फर्दर 1 आवर 30 मिनट में आ जाओ। अगर 4 आवर मिडिल इन द कैंडल है, ऑलरेडी रन है ना, बहुत ऊपर गा चुका है, तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करो 30 मिनट 1 आवर में, सपोर्ट फिर से हायर लो क्रिएट करने का वेट इंतज़ार करो। तो ये ऐसा करना है, एक ट्रेड प्लान मेंटेन करना है, क्लैरिटी रखना है माइंड को। ओवरनाइट मिलीनियर बनने का प्लान किया है तो आप ज़रूर जितने भी अकाउंट है आप ब्लो ही करते हो, क्योंकि मैं आपको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज अ प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर इन अ रेप्यूटेड फॉरेक्स ब्रोकर, राइट।
मैंने बहुत सारा ब्रोकर में भी काम किया है, तो देखते हैं हम मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स का जो ट्रेड हिस्ट्री है वो देखते हैं हम। अभी तक मैंने 10,000 20,000 से ऊपर ट्रेडर्स का डिटेल्स दिखा है, तो उस हिसाब से मैं आपको एक कंक्लूजन दे रहा हूँ कि पैसा नहीं बनते उस तरीके से। 100 ट्रेड मारने से में पैसा नहीं बनते। आपको अगर ट्रेड में पैसा बनाना है तो कम से कम 1 2 ट्रेड 3 4 ट्रेड लो, उससे ज़्यादा मत लो। क्वालिटी इज़ ग्रेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी पे फोकस करो, 2 4 ट्रेड लो, हो जाएगा भाई। धीरे 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 करके ग्रो करने का प्लान करो, ना कि ओवरनाइट अकाउंट अगर डबल बनाने का प्लान किया तो अकाउंट ब्लो भी हो सकता है ना। तो आज के लिए यही। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।